सबसे पहले एनएन न्यूज आपको बता रही है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एसीबी की कार्रवाई तेज हो गई और आने वाले लम्हात में कुछ बड़े अफसर जो हैं जेल के सलाखों के पीछे हो सकते हैं। एसीबी को मौसूल होने वाली तहरीरी शिकायत पर इब्तिदाई जांच में डायरेक्टरेट के अकाउंट सेक्शन में संगीन माली बेज़ाब्तगियां सामने आई। जांच में 2 सरकारी मुलाजमीन जावेद अहमद भट्ट जूनियर असिस्टेंट और तौसीफ दिलशाद जरगर एमटीएस को अहम मुलजिम के तौर पर शिनाख्त किया गया है। एसीबी के मुताबिक दोनों ने धोखाधड़ी से जम्मू कश्मीर जो है पेसिस सॉफ्टवेयर में रद्द-बदल किया, जो सरकारी अदायगियों के अमल के लिए इस्तेमाल होने वाला हसास निजाम है। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर असल विंडोज के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात को अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के खातों से बदल दिया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए की सरकारी रकूम निजी अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। जांच से यह भी साबित हुआ है कि मुलजिमान ने अपने सरकारी ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और एक दूसरे के साथ और मुमकिन तौर पर दीगर नामालूम अफराद के साथ मिलकर रियासती खजाने को नुकसान पहुंचाते हुए गैर कानूनी माली फवायद हासिल किए। तहकीकात के दौरान सामने आने वाले जराइम जो है उसके मुताबिक एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस सिलसिले में एफआईआर नंबर 16/2025 दर्ज की गई, जो जावेद अहमद भट्ट जूनियर असिस्टेंट और इस वक्त जो है इंचार्ज बिल क्लर्क वहां पे हैं साकने शेख मोहल्ला ब्रेन निशात श्रीनगर और तौसीफ दिलशाद जरगर एटीएमएस इस वक्त असिस्टेंट टू बिल क्लर्क साकने चौधरी गुंड शुपियां के खिलाफ हैं। दीगर अफराद की शमूलियत को भी जांच जारी है और एसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू कर दी है और यकीन दहानी कराई है कि कसूरवारों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटोरे में खड़ा किया जाएगा। अब इस खबर को आसान अल्फाज में आपको समझाएंगे कि 2 लोग हैं जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की। अब पहले आपको यह समझाएगी कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। आसान भाषा में, जब भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई ऑनलाइन सर्विस जो है उसे हासिल करें, जैसे आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए गवर्नमेंट से या फिर आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, आप उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसका इस्तेमाल करते हैं और जब आप पूरी डिटेल्स वहां पे दे देते हैं, उसके बाद आपसे कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग फी आपसे 100 रुपया या 500 रुपया लिया जाएगा और जब आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पैसा सरकारी खजाने में जो है चला जाता है। लेकिन यहां पे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की। इन्होंने क्या किया, जो एसीबी का केस है, जो प्रोसिक्यूशन है, उनके मुताबिक इन 2 लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो है सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की ताकि जब भी कोई इस वेबसाइट को विजिट करे और उसके बाद जो है किसी एप्लीकेशन को लेके, किसी डॉक्यूमेंट को लेके उन्हें कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, यानी सरकारी खजाने में पैसे जमा करने हो, तो वो सरकारी खजाने में नहीं जाएंगे, बल्कि या तो वो इनके अकाउंट में जाएंगे या फिर इनके रिश्तेदारों के अकाउंट में चले जाएंगे। और इस तरीके से अब तक जो तहकीकात की गई है, बताया जाता है कि करोड़ों का रुपया जो है वो इनके अकाउंट्स में या इनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स में चला गया है और एसीबी ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। यानी 2 लोग सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हैं और सरकार को ही चूना लगा रहे हैं और वो चूना इस तरीके से इन्होंने डिजाइन कर दिया कि इन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की। वहां पे जो है ट्रांजैक्शन जो आप करते थे, सरकारी खजाने में पैसा जाना चाहिए, वो सरकारी खजाने में नहीं जाता है बल्कि इनके अकाउंट में चला जाता है। बताइए कैसे कैसे लोग हमारे समाज में आजकल आ रहे हैं कि अब सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। ऑनलाइन सरकार समझती है कि पैसा जो है सरकारी खजाने में जा रहा है, लेकिन जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जिनको सरकार तनख्वाह भी देती है, सरकारी मुलाजमत भी मिली हुई है, वो सरकार को ही चूना लगा रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में जो है ये पैसा भेज रहे हैं।